नमस्ते बच्चों। नाग पंचमी आ गई और नाग पंचमी कब मनाते हैं और ये होता क्या है? आज मैं अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबको नाग पंचमी त्योहार के बारे में एक कहानी सुनाने वाली हूँ। नाग पंचमी के पीछे है क्या कहानी? बहुत सारे त्योहार हम लोग हमारे देश भारत में मनाते हैं। उनमें से नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये वाला त्योहार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक किसान रहता था गांव में, बड़ा ही अमीर किसान था और उसके 7 बच्चे थे, 7 लड़के थे। 7 की शादियां हो गई थी, सब अच्छी बहुएं आई थी, सब मिलजुल कर रहती थीं। 7 बहुओं में से 6 बहुएं हर सावन के महीने अपने अपने मायके जाती थी। जैसा कि रिवाज होता है कि लड़कियां अपने अपने माँ बाप के घर जाती हैं, वहां जाके झूला झूलती हैं, सावन का महीना मनाती हैं। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी बहू थी उसका तो कोई मायका ही नहीं था। दुर्भाग्यवश वह बिल्कुल अकेली थी, तो सावन के महीने में उसको कहीं पर भी जाने का मौका न मिलता, वो घर ही पे रहती। अब नाग पंचमी तब नहीं मनाई जाती थी, किसी को उसके बारे में पता नहीं था। सावन का महीना आने वाला था, उसके पहले सभी बहुओं ने सोचा कि चल के खेत से पीली मिट्टी ले आएं और अपने घर को लीप पोत कर साफ करें सावन के महीने से पहले। उस समय उन दिनों लिपाई, मिट्टी से लिपाई पुताई होती थी बच्चों। तो सभी बहुएं गईं और जाकर खेत में मिट्टी खोदने लगी। बड़ी बहू ने जैसे ही कुदाल चलाई तो एक सर्प निकल आया। बड़ी बहू डर गई, वो जोर जोर से उसी कुदाल से उस सांप को मारने के लिए प्रयास करने लगी। छोटी बहू पास में ही मिट्टी खोद रही थी, दौड़ते हुए आई और उसने मना किया, अरे जीजी जीजी मत मारिए, मत मारिए, रहने दीजिए, ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। बड़ी बहू ने मारना बंद किया और वो सर्प चुपचाप वहां से चला गया और जाकर थोड़ी दूर पर बैठ गया। जब खुदाई के बाद बड़ी बहू चली गई, छोटी बहू उस सर्प के पास पहुंची और हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोली, सर्प महाराज, मुझे नहीं पता था कि जीजी आपको मारेंगी, आप तो भैया समान हो, इसीलिए अपनी इस बहन को माफ कर दो। सर्प कुछ नहीं बोले तो वो छोटी बहू बोली, मैं अभी घर जाकर आपके पीने के लिए दूध लेकर आती हूँ। उसको मालूम था कि सांप को दूध बहुत पसंद होता है। वो जल्दी जल्दी घर गई, लेकिन घर जाकर इतने सारे काम होते हैं, काम में मशगूल हो गई और भूल गई कि उसे तो दूध लेके जाना था। अब वो दिन निकल गया। अगले दिन उसको याद आया, अरे मैंने तो सर्प को वादा किया था कि आके दूध पिलाऊंगी और मैं लेकर ही नहीं गई। बहुत बुरा लगा छोटी बहू को। वो एक कटोरे में दूध लेकर भागी भागी खेत पे गई। देखा उसी जगह पर वो सर्प महाराज ऐसे बैठे थे। छोटी बहू ने जाकर फिर से माफी मांगी और बोला, बहुत गलती हो गई थी भैया, अपनी इस छोटी बहन को माफ कर दो, मैं बिल्कुल भूल गई थी, घर परिवार के काम में लग रही थी, लो आप दूध पियो। इतने प्यार से माफी मांगने पर सांप ने उसको माफ कर दिया और दूध भी पी लिया और कहा, तुमने मुझे भाई कहा है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ और तुम मेरी बहन। कुछ भी कभी तुमको चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, फिलहाल अभी कुछ चाहिए तो बताओ। तो छोटी बहू बोली, बस परिवार की खुशहाली चाहिए और कुछ नहीं। आपने मुझे भाई दिया, मुझे परिवार दे दिया, मुझे बहन माना, परिवार बन गया। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। सावन का महीना आ गया, 6 की 6 बहुएं अपने घर चली गईं।
किसी के भाई लिवाने आए, किसी के पिताजी लिवाने आए और अपनी अपनी बेटियों को लिवा कर ले गए। अब छोटी बहू का तो लिवाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये क्या, अचानक एक सुंदर सा नौजवान आया और बोला, मैं छोटी बहू का भाई हूं। भाई? छोटी बहू के ससुर बोले, कभी तो तुमको नहीं देखा। हाँ, मैं बहुत दूर देश चला गया था और वहाँ व्यवसाय में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं घर नहीं आ पाया, तो मैं इसके चाचा का लड़का हूँ। तो सावन का महीना है, मैं क्या अपनी बहन को घर ले जाऊं? ससुर बहुत अच्छे थे, जो किसान थे, उन्हें कहा हाँ बिल्कुल ले जाओ। और वो छोटी बहू उसके साथ चल पड़ी। अब रास्ते में चलते चलते वो जो नौजवान था उसने अपना वेश बदला, तो छोटी बहू ने देखा, अरे ये तो वही सांप है, मैं तो तुम्हारा सपेरा भाई हूँ, सर्प भाई हूँ, चलो नागलोक लेके चलता हूँ। नागलोक लेके गए, नागलोक में खूब खातिरदारी की, खूब प्यार से रखा, और सावन का महीना जब बीत गया बहुत सारे उपहार दिए, और उन उपहारों के साथ एक बहुत सुंदर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ हार दिया। बहू खुशी खुशी वापस आई, उसके हार को देखकर सब हैरान रह गए, ऐसा हार तो किसी ने नहीं देखा था। वो बहू जब भी पहनती सब लोग खुश होते। राजा के कानों तक ये बात पहुंची। रानी ने कहा, ऐसा भी कितना सुंदर हार है, कौन सा हार है जो मैंने नहीं देखा? वो हार लेके आओ, मुझे चाहिए। राजा के सैनिक गए, बहू से हार मांग के लेके आए। अब राजा के सैनिकों को कौन मना करता, हार दे दिया। हार रानी ने देखा तो बोली, वाह, इतना खूबसूरत हार तो मेरा ही होगा। जैसे ही उसने पहना, हार सांप में बदल गया। सब घबरा गए। राजा ने छोटी बहू को बुलाया। तब छोटी बहू ने कहा, ये तो मेरे भाई सर्प भाई ने मुझे भेंट में दिया था, और ये चमत्कारी हार केवल मेरे लिए है। कोई भी अगर इस हार को पहनेगा तो वो सांप बन जाएगा। इस सांप की महिमा को देखकर रानी ने तुरंत वो हार उसको लौटा दिया और कहा, नहीं बहन, ये तुम्हारा है, तुम अपने भाई का उपहार तुम ही पहनो। तब से उस सर्प की महिमा को देखकर सभी औरतें नाग की पूजा करने लगी। उस दिन उनको दूध पिलाती और प्यार से उनको अपना भाई मानती। तब से ये दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लोग मेहंदी लगाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, पकवान बनाती हैं और नाग देवता को दूध पिलाती हैं। इस बार की नाग पंचमी 9 अगस्त को है, 2024 की। आप लोग भी मनाइएगा और कहानी कैसी लगी बताइएगा, दूसरों को सुनाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अम्मू का इंतज़ार करना। तब तक अम्मू कहती है टाटा।